हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट की। एसआई स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पेमेंट क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 37 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि 37 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर 14 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट, यानी पूरा मिलाकर यहाँ पर 37 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो आपका रहेगा लेवल 6 के अंतर्गत आपका पेमेंट रहेगा, लेवल 6 के अंदर, जिसमें आपका पेमेंट जो रहेगा 35,400 रुपीज़ से 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगा आपका पेमेंट। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 के बाद अगर आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर या फिर पब्लिक हेल्थ या पीडियाट्रिक साइकेट्री में यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डिजायरेबल रखा गया है। इसके अलावा आपका 10+2 या इक्विवेलेंट के बाद आपका जीएनएम होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अनरिजर्व और जनरल के लिए 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 6 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 6 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 8 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिविलियन एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर इन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो इस कंडीशन में आपको 8 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते। 26 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है, सो उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व करके रखी गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई स्टाफ नर्स के लिए। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ रखे गए हैं के लिए हाइट रखा गया है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी रखा गया है। यहाँ पर अनएक्सपेंडेड केस में यहाँ पर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और एक्सपेंडेड कंडीशन में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं सभी पोस्ट के लिए उसमें मेडिकली फिट होना चाहिए सभी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखेंगे जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सेलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रखा गया है, यहाँ पर सिलेक्शन जो आपका होगा वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा।
फर्स्ट फेज में यहाँ पर रिटन एग्जाम आपका होगा। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसका टाइमिंग जो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिनमें 1 मार्क रहेंगे सभी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है, और यहाँ पर बाकी SC ST कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम में। सो यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से यहाँ पर 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रोफेशनल से रहेंगे, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड मिडवाइफरी के क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सो ये सिलेबस है आपका। इस सिलेबस से क्वेश्चन जो होगा रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज में आपका क्या रहेगा? सो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन में, उन्हीं जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को यहाँ पर सेकेंड फेज के लिए कॉल किया जाएगा। तो उन्हें मैसेज किया जाएगा, जो भी उनका ईमेल आईडी होगा उसके थ्रू, या फिर जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसके थ्रू उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा, और बीएसएफ की वेबसाइट से कम्युनिकेट किया जाएगा यहाँ पर या तो। सो यहाँ पर सेकेंड फेज में क्या क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसे PST बोलेंगे। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के सामने आपका लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका सभी पोस्ट के लिए, जिनमें आपका रन होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। मेल के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। लॉन्ग जंप में 11 फीट रहेगा मेल के लिए, जिसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा फीमेल में 8 फीट रहेगा, जिनमें 3 चांसेस इन्हें भी दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए 3.5 फीट मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 2.5 फीट। सभी में इसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर एक सर्विसमैन जो भी रहेंगे उन्हें कोई भी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट नहीं देना रहेगा, उन्हें PET नहीं देना रहेगा। सो इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंटेशन में एज सर्टिफिकेट के तौर पे आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। EWS कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा उसमें आपको यहाँ पर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होता है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो यहाँ पर री अपील भी कर सकते हैं आप। 15 डेज का इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा, टाइम लिमिट। अब बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है पोस्ट के लिए। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी दूसरा मोड यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको ऑनलाइन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, BSF की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का 1 बाय 1 हम स्टेप आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट था वो 27 जून से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है 26 जुलाई 2021 12 बजे तक है। सो इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी आपका लिया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट को 200 रुपीज़ देने रहेंगे। 200 रुपीज़ आपको फ़ी पेमेंट यहाँ पर करना रहेगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट अथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप यहाँ पर फ़ी पेमेंट अपना कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन होगा। यहाँ पर जो भी वीमेन कैंडिडेट है या फिर कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ST कास्ट से, और या फिर SC कैटेगरी में आते हैं, या फिर BSF सर्विंग पर्सनल हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो इस कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट उन्हें नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पर आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट उसको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कोई भी प्रिंट आउट आपको सबमिट नहीं करना है, वरना ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट सबमिट नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 1 टाइम आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना जो भी ईमेल आईडी देंगे या फिर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे वो आपका वैलिड होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम का आपका ईमेल आईडी और प्रेजेंट टाइम का आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए।
आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी आप रजिस्टर करते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा वो आपको अच्छे से रखना है और उसी को यूज करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर। यहाँ पर एप्लीकेशन जब भी आप फिलअप करते हैं उसमें जो भी आप फोटोग्राफ दे रहे हैं या फिर जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं वो आपका ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कैंडिडेट हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए एनओसी सबमिट करना भी यहाँ पर कंपलसरी है। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इशू किया जाएगा वो आपको बीएसएफ की वेबसाइट से ही यहाँ पर इशू किया जाएगा। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगा, तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते रहें। किसी भी फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही दिया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग जो भी आपको दिया जाएगा वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बीएसएफ से दिया जाएगा और उसको यहाँ पर जो भी सक्सेसफुली पास आउट नहीं करते हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर ट्रेनिंग आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना ज़रूरी है। कोई भी टीए या डीए आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए अगर आप आते हैं आपको खुद से अरेंजमेंट करना रहेगा, अपने ओन अरेंजमेंट पे आपको एग्ज़ाम देना रहेगा और जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा उसमें आपको ओन अरेंजमेंट से ही आपको रहना है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आपको आगे हम प्रोसीजर दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको जाना है, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। 3 स्टेप है इसमें। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है OTR, उसके बाद आपको फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। 3rd स्टेप है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू प्रिस्क्राइब डिजिटल मोड, स्टेप 3rd में आएगा। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए उसमें आपका नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और इसके बाद आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये केवल इसलिए है ताकि आपका एक्टिव और फंक्शनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज किया जा सके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पर्पज़ से। तो यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। सो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है या फिर ईमेल एड्रेस दिया है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को अपना ईमेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद करके रखना है, क्योंकि थ्रू आउट द जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सबमिट करेंगे पूरे प्रोसेस के टाइम पर आपको उसी से अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। अपना जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से ओपन करना है। तो यहाँ पर कंप्लीशन हो गया आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट का। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिख के आएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा खुल के आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट पर जाकर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दिए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद केयरफुली आपको रेलिवेंट फील्ड को पढ़ना है अच्छे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद आपको जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन भी रहेगा। और मैंडेटरी फील्ड जो भी है वो एस्ट्रिक्स से मार्क किया हुआ रहेगा, जो ज़रूरी फील्ड है। सो उस पर एस्ट्रिक्स साइन बना रहेगा इस तरह से, वो आपको ज़रूर से भरना है। कैंडिडेट एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उन्हें प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू का ऑप्शन भी वहाँ पर रहेगा, तो प्रीव्यू से आपको चेक कर लेना है, कोई करेक्शन तो नहीं करना है। अगर आपको करेक्शन करना है तो वहाँ पर बैक ऑप्शन रहेगा, बैक पर जाकर आपको फिर से करेक्शन कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मिस्टेक हुआ रहेगा। अगर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर डिजिटल यहाँ पर फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन भी आएगा। सो यहाँ पर जो भी डिजिटल साइज़ रहेगा फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, डॉक्यूमेंट और थंब इम्प्रेशन का, उसका साइज़ जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो भी आप करेगा वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफ आपका जो आप अपलोड कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद एक बार प्रीव्यू से उनको चेक कर लेना है कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। सो इसके बाद स्टेप 3rd आएगा। स्टेप 3rd में क्या करना रहेगा, आपको फ़ी पेमेंट करना रहेगा। तो फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी
एग्जेम्प्टेड है क्राइटेरिया से, मीन्स जिनको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है वो यहाँ पर फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लोग को फ़ी पेमेंट करना है उनको स्टेप थर्ड में यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ी पेमेंट करने के लिए क्या करना रहेगा, आफ्टर लॉगिन एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको जाना है। वहाँ पर बॉटम साइज ऑफ पेज पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है और पेमेंट स्टेटस आपका दिखाएगा, अनपेड दिखाएगा, उस पर पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन दिखाएंगे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको अपना चूज करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। सक्सेसफुल कंप्लीसन एक बार हो जाता है फ़ी पेमेंट का, उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रिंट आउट अपने पास SOT के लिए रख लेना है, बट यहाँ पर कोई भी प्रिंट आउट आपको सेंड नहीं करना है BSF को। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए रिस्पांस किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो भी उन्होंने ईमेल आईडी दी है या फिर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके थ्रू उन्हें कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ओनली इन्फॉर्म किया जाएगा, उन्हीं से कम्युनिकेट किया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उन्हें यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहना है वेबसाइट को। सो BSF की वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते रहना है ताकि उनको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सभी पेजेस से रिलेटेड वो मिल सके। यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है अलग अलग फॉर्म का, जैसे यहाँ पर फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में उनका ये रहेगा सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, यहाँ पर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। इसके बाद है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दोज हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। सो यहाँ पर जो प्रोफार्मा है सबका दिया हुआ है, सर्टिफिकेट किस प्रोफार्मा में आपको सबमिट करना है। यहाँ पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स इन BSF। इसके बाद है अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए है यहाँ पर प्रोफार्मा। तो यहाँ पर जितने भी प्रोफार्मा दिए हुए हैं उसी प्रोफार्मा में आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाने हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट जैसे हमने बताया 26 जुलाई 2021 है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।